राधे राधे, मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे, मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हम गणपति बप्पा के चरणों में ये प्रणाम करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो भी कोई व्यक्ति इस ब्लॉग को देख रहा हो, जो भी कोई हमारा सब्सक्राइबर हो या जो भी कोई नया व्यक्ति हमारी फैमिली से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, प्रभु जी आप उनके जीवन में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं का अंत कर देना। सभी व्यक्ति लक्ष्मीवान रहें, कीर्तिवान रहें, सभी के घर धन धान्य से भरे रहें, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है एक लाइक जरूर कीजिए। देखिए, हम आप पीछे जो हमारे चैनल से जो लोग जुड़े हैं वो तो देख चुके होंगे, इस वक्त हम पितृपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो पितरों को सम्मान देने का, उनसे आशीर्वाद लेने का समय आ गया है। तो पिछले ब्लॉग में हमने आपको बताया था ऐसी 16 चीजें आप क्या कर सकते हैं पितृपक्ष के अंदर जिससे आपके वो पितृदोष से मुक्ति मिले, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिले। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे मतलब भविष्य पुराण में, गरुड़ पुराण में ऐसी वर्जित चीजें बताई गई हैं कि जो अगर हम श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो उससे हमें काफी हानि का सामना करना पड़ता है। तो आज हम अपने ब्लॉग में आपको यही बताने वाले हैं। देखिए, 365 दिन तो हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अपने काम धंधों में लगे रहते हैं, लेकिन ये 15-16 दिन हमें जरूर अपने पितरों के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, दान दक्षिणा के लिए जरूर निकालने चाहिए। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए अगर ये जो हम आज आपको कार्य बताने जा रहे हैं, चाहे तो आप ये पूरे 16 दिन भी अगर चाहें तो आप ये नियम का जो है पालन कर सकते हैं। नहीं तो जिस दिन भी आपके घर में कोई श्राद्ध हो, किसी मतलब कोई तिथि हो, आप घर में ब्राह्मण भोज करें, उस दिन भी आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आज के ब्लॉग को पूरा देखिए। भविष्य पुराण के हिसाब से 12 तरह के श्राद्ध बताए गए हैं और 12 चीजें ऐसी बताई गई हैं जो वर्जित हैं, जिनको हमें इन श्राद्धों के अंदर नहीं करना चाहिए। पहली चीज अगर हम आपको बताएं तो हमें वस्त्र वगैरह नहीं खरीदने चाहिए, नई कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए और नया सामान किसी भी तरह का नहीं खरीदना चाहिए, जैसे गहने हो गए या वस्त्र हो गए या कोई भी चीज हो गई। अगर हम बात करें दूसरी चीज की जो वर्जित होती है, तो जो हमारे घर के पुरुष होते हैं, जिस दिन आपकी तिथि हो, घर में श्राद्ध हो, उस दिन आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, केश नहीं कटवाने चाहिए और दाढ़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं कटवानी चाहिए। अगर हम बात करें तीसरी चीज की, जब श्राद्ध चल रहे होते हैं तब आपको लकड़ी का सामान नहीं खरीदना चाहिए और घर के अंदर लकड़ी का कोई भी काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि भविष्य पुराण के हिसाब से वर्जित बताया गया है। जिस दिन आपके घर में तिथि हो, ब्राह्मण भोज हो, उस दिन घर में कलह कलेश नहीं करने चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, नहीं तो हमारे जो पितर होते हैं उससे वो खुश ना होकर उल्टा नाराज होकर चले जाते हैं। अगर हम बात करें पांचवी चीज की, तो घर के अंदर उस दिन, जिस दिन हमारा श्राद्ध हो या श्राद्धों के दिनों में खासकर, हमें मांस मदिरा नहीं पीनी चाहिए। हमें जो मीट वगैरह होता है, मांस लोग खाते हैं, वो हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए और हो सके तो प्याज लहसुन भी हमें कम से कम यूज करना चाहिए। या जिस दिन तिथि हो उस दिन तो बिल्कुल भी हमें प्याज और लहसुन का खाने के अंदर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें छठी चीज की, तो हमें नए मकान की नींव नहीं रखनी चाहिए और अगर हमारा मकान बना है और अगर हमें शिफ्ट होना है तो हमें श्राद्धों के अंदर कभी भी उस मकान के अंदर गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी भविष्य पुराण के अंदर वर्जित बताया गया है। अगर हम बात करें सातवीं चीज की, तो जो हमारे घर की महिलाएं हैं या जिनके घर में श्राद्ध वगैरह हो या तिथि हो जिस दिन, उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और वस्त्र वगैरह बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। कई महिलाएं जो होती हैं उस दिन वस्त्र वगैरह धो लेती हैं, तो उससे भी हमारे जो पितर हैं वो नाराज हो जाते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिलने की जगह हमारे घर के अंदर पितृदोष लग जाता है। अगर हम बात करें आठवीं गलती की, तो हमें जिस दिन भी हमारे घर में ब्राह्मण भोज होता है, हमारे घर में तिथि होती है, जब हम ब्राह्मण को खाना वगैरह खिला लेते हैं, उन्हें भोजन वगैरह करा देते हैं, तो उसके बाद हमें एकदम झाड़ू या पोछा घर में नहीं लगाना चाहिए। हमें कुछ समय के बाद सफाई या कुछ भी जो करना है वो करना चाहिए और हो सके तो हमें कपड़े के साथ वो थोड़ा साफ करके हटा देना चाहिए। झाड़ू तब भी हमें नहीं लगाना चाहिए जिस दिन हमारे घर में तिथि होती है। अगर हम बात करें नौवीं चीज की, तो जब श्राद्ध चल रहे होते हैं तो हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए और ना किसी को खिलाना चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि एक दिन पहले की रोटी बनी होती है वो हम गाय वगैरह को डाल देते हैं, तो गाय माता वगैरह को भी इस तरह नहीं डालना चाहिए। आपको ताजा खाना बनाना चाहिए, ताजा खाना घर पे खाना चाहिए और गाय माता को भी ताजी रोटी वगैरह देनी चाहिए। अगर हम बात करें 10वीं चीज की, तो घर के अंदर जिस दिन हमारी तिथि हो उस दिन पुरुष और स्त्री को अपना शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भविष्य पुराण के हिसाब से ये बहुत गलत बताया गया और वर्जित बताया गया। अगर हम बात करें 11वीं गलती की, तो हमें मसूर दाल, चने की दाल, मूली, साग, काला नमक वगैरह वर्जित बताया गया है। तो श्राद्ध के दिनों के अंदर हमें इस चीज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अगर हम बात करें 12वीं गलती की, तो हमें घड़ा हो गया, मटका हो गया या सुराही हो गई, श्राद्धों के दिनों में ये चीज भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि भविष्य पुराण के हिसाब से ये भी वर्जित बताया गया। आपने देख लिया है, हमने जो आज 12 गलतियां बताई हैं कि श्राद्धों में नहीं करनी चाहिए, इनका आप जरूर पालन कीजिए। कम से कम पूरे श्राद्ध ना सही तो तिथि के दिन तो जरूर आप इसका पालन कीजिए। देखिए हमारे संस्कारों में भी यही बताया गया है कि जीते जी बुजुर्गों का सम्मान और उनके स्वर्ग जाने के बाद उनके निमित्त तिथियां करना, श्राद्ध करना, तभी हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। और देखिए आज ये हमारे बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है कि जो हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, हम उनके संस्कार ही हैं जो हम आपस में आज ये अपनी व्यवस्थाएं चला पा रहे हैं, हम अच्छे घरों में रह रहे हैं। तो ये 15-16 दिन आप उनके लिए, उनके सम्मान के लिए जरूर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम समय समय पर आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों के छोटे छोटे उपाय लेके आते रहते हैं। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। अच्छा, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके वीडियो के राइट साइड में जो रेड कलर का बटन आ रहा है इसे जरूर दबाइए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।